नमः परमहंसा स्वादित्य चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुरविं हलान्धरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। देवी कथा यहाँ होते हैं
करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय बोले सियापति रामचंद्र की जय। अटल छत्र महारानी की लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम श्री राम
हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। हित होई दास हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। ताराम चरण चित मोरे दिन बढ़ो दास में तोरे। श्री राम जय राम जय 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 रामा जय 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 रामा। श्री राम जय राम जय 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 रामा। राम जय राम जय 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 रामा जय 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 रामा। श्री राम जय राम जय 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 रामा। श्री राम जय 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 रामा जय 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 रामा। श्री राम जय राम जय 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 रामा। राम जय राम जय 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 रामा जय 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 रामा। श्री राम जय राम जय 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 रामा। श्री राम जय राम जय 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 रामा जय 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 रामा। श्री राम जय राम जय 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 रामा। राम जय राम जय 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 रामा जय 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 रामा। श्री राम जय राम जय 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 रामा। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय अटल छत्र महारानी की जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भूत भावन भोलेनाथ सरकार की आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया बरसाने वाले मेरे राघवेंद्र सरकार अम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में अनंत बार प्रणिपात करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पारार विंद में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पक चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीरगण के बाल गोपाल, वृद्ध श्रोता समाज, यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं एवं यज्ञ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 33 करोड़ देवी देवता जो विराजमान हैं, सबके चरणों में इस दासी का बारंबार निवेदन प्रणाम साधुवाद धन्यवाद प्रणाम है। एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा जो हमारे YouTube चैनल से जो हमें लाइव सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। सबके चरणों में सबके हृदय में
मेरे राम जी सरकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वास है। सबको बार बार जय सिया राम। आइए आप और हम माता भगवती के चतुर्थ दिवस की कथा में अवगाहन करें। उससे पूर्व माता भगवती का आवाहन भी कर लें, क्योंकि कथा का विधान है माता भगवती के नाम संकीर्तन से जुड़ करके ही व्यक्ति का जो चंचल मन है वो स्थिर होता है। आइए आप और हम माता भगवती की आराधना, माता भगवती की पुकार करने के लिए सर्वप्रथम अपने दोनों हाथ का उपयोग करें। मुंह से व्यक्ति ताकत लगा के बहुत बोलता है, लेकिन उतना ही ताकत यदि माता भगवती या भगवान के भजनों में, तालियों में ताकत लगाए तो शरीर का भी एक्यूप्रेशर हो जाएगा। आज आगे वाली मैया लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, उसको अपना काम करने दीजिए। ठंडा मौसम है, पंखे की तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। आपका ध्यान इधर हो, नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए आप सबका ध्यान इधर हो। ठीक है, सब लोग झूमने के लिए, ताली बजाने के लिए तैयार हो जाइए। माता भगवती को पहले बुलाएंगे तब तो कथा में प्रवेश करेंगे ना। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। यहो भर 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 लाली लाली, यहो भर 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 लाली लाली, भर 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 लाली लाली, लहरावे लहरावे वो लहरावे तोर मैया, चंदन झूलना माँ, चंदन झूलना माँ, झूलना झूले मोर मैया, चंदन झूलना माँ, झूलना झूले मोर मैया। चंदन झूलना माँ, झूलना झूले मोर मैया, चंदन झूलना माँ, झूलना झूले मोर मैया। यहो भर 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 लाली लाली, भर 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 लाली लाली,
महामाया मैया की जय। अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है कि झारखंड के ये क्षेत्र जमशेदपुर टाटानगर सोनारी में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एवं सहस्त्र चंडी यज्ञ का सुंदर आयोजन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं बाबूजी, आदरणीय त्रिपाठी बाबूजी, जिन्होंने ये पावन संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपने क्षेत्रवासियों एवं अपने आसपास के समस्त नगर निवासियों के तरन तारणी के लिए, उनके मंगल कामना के लिए इतना सुंदर आयोजन किया है। देखिए, संपत्ति एकत्र करना बहुत ही सहज बात है। संपत्ति को तो एक चोर भी इकट्ठा कर लेता है कि नहीं कर लेता है? आप लोग का ध्यान ही नहीं है, पता नहीं क्यों। आप लोग का ध्यान है कि नहीं है ना? हाँ, संपत्ति इकट्ठा करना सहज बात है कि नहीं है? संपत्ति लते एक जन गोजियो खनैया कर लेते, गोदी खनाए काला के थे जानता? आप जानती माता जी? नहीं जानती? आप नहीं जानते? हाँ, गोदी खनना मतलब गड्ढा इकट्ठा करना। गड्ढा कुल्हाड़ी होता है, रापा होता है, उससे गड्ढा खनते हैं, उसको गोदी खनना बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो मजदूर जा करके गड्ढा खन के भी पैसा कमा लेता है ना। और एक चोर भी पैसा कमा लेता है ना। लेकिन पैसा एकत्रित करके, धन एकत्रित करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको सत्कर्म में लगाने के लिए विचार करता होगा? पुण्य से कमाइए कि पाप से कमाइए, लेकिन दशांश दान करिए, तब वो धन स्थिर रहेगा, नहीं तो जैसे आएगा वैसी चला जाएगा। ये पावन संकल्प, ये पावन प्रांगण सोनारी का सुंदर स्थान, जहां सहस्त्र चंडी यज्ञ एवं श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन किया गया है। हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि बाबूजी के इस संकल्प में आप सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। आप धन से योग्य नहीं है, कोई बात नहीं है, हम आपसे धन देकर के सहयोग करिए नहीं कहेंगे, आपकी जैसी इच्छा। लेकिन आपको भगवान ने शरीर दिया है ना, आपका आठों याम सही है, तो आप शरीर से भी तो सहयोग कर सकते हैं। कि बताइए आदरणीय बाबूजी, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? भोजन परोसने में सहायता कर सकते हैं, समिधा इकट्ठा कर सकते हैं, पुष्प इत्यादि इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति इतना बड़ा पहाड़ को उठाए तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। और यदि आप सब मिल करके थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो क्या पता, ये जो बहुत पूर्व कितने वर्ष पहले हुआ था बता रहे थे, हा? 2003 में। सोचिए, जो 2003 में हुआ था वह 2026 में हो रहा है। क्या पता माता भगवती आप सबके हृदय में बैठ जाए और बाबूजी ने अलख जगा दिया है, अग्नि प्रज्वलित कर दिया है। अब आप आगे चल के आने वाले वर्ष में फिर उनसे जा करके एक अपना प्रस्ताव रखेंगे कि क्यों ना हमारे क्षेत्र, हमारे नगर में ये पावन आयोजन पुनः हुआ जाए। क्योंकि देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आपको एक बात और बताएं, विष्णु और लक्ष्मी दोनों का शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं। विष्णु क्या है? ये जो धार्मिक आयोजन में 1 रुपए भी लग रहा है, जिससे ये सहयोग, मान लीजिए पर्दा लगा है, उसमें आपने 1 रुपए का भी सहयोग किया है, मतलब आपने अपने लक्ष्मी का वर्ण विष्णु जी से करा दिया। सत्कर्म का ही दूसरा नाम, अपने धन को शुद्ध करने के लिए उसका वर्ण विष्णु जी से अवश्य करवाइए।
कहने का अभिप्राय, इस पावन गंगा में, इस पावन कार्य में आप सब मिलजुल करके सहयोग कीजिए। अच्छा, अब हाथ उठाकर हमको जरा बताएंगे कितने लोग सहयोग करेंगे आने वाले वर्ष में, इस वर्ष में? ठीक ठीक ठीक, आप नहीं करेंगे मैया? करेंगी ना? हाँ, हमारा नजर सैटेलाइट है, सब तरफ जाता है, इसीलिए तो बीच में बोल देते हैं ना, हल्ला मत करिए करके। हाँ, तो आप सब बाबूजी का सहयोग करिएगा और इस पावन संकल्प में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। आइए हम जाने कि माता भगवती को शक्ति क्यों कहा गया है। मैया शक्ति इसलिए कहाई है, काली भी आप, दुर्गा भी आप, चंडी भी आप, अन्नपूर्णा भी आप, नारी का अलग अलग स्वरूप है। जब दुष्ट, जब कोई बुरा व्यक्ति आप पर अत्याचार करे तो काली बन करके उससे सामना करिए, क्योंकि आज का जमाना, आज का समय वो नहीं रह गया है कि लड़कियां डरी हुई हो, सहमी हुई हो, झिझकी हुई हो। आप सब देख रहे हैं समाचार में कितनी निंदनीय परिस्थितियां आ चुकी है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ ऐसा दुष्कर्म हो रहा है। हम तो कहते हैं बच्चियों को शिक्षा आप प्रदान करवाइए, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा और दीक्षा के साथ साथ उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान करवाइए, ताकि वो कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन अपने आत्म की, अपने शरीर की, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सके। और काली बन करके जब दुष्ट उस पे कुदृष्टि डाले तो बिल्कुल उसका संहार कर दे, क्योंकि नारी के ऊपर अत्याचार यदि कोई भी करता है, कोई भी उस पर कुदृष्टि डाले तो बिल्कुल उसके लिए काली बन करके खड़े हो जाइए। और अपनी बेटियों को भी शिक्षा दीजिए, विद्या के साथ साथ अपनी आत्मसम्मान एवं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो पीछे ना रहे। काली कौन है? आप में भी विराजमान है काली मैया। काली मैया रौद्र रूप कब धरी थी? जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ गया तब। वैसे तो माताओं को ममतामयी है, करुणामयी है, कह कह करके लोगों ने कमजोर बना दिया। लेकिन आज का वो समय कमजोर बनने का नहीं, अपितु नारी सशक्तिकरण का जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसमें अपने अंदर की क्षमता, अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की जल रही अग्नि को भी जानना है कि हमारे अंदर माता भगवती ने कितनी शक्ति दी है। केवल जीवन को पशु के समान ना जिए, अपने अंदर की शक्तियां आत्मबोध करें, जाने कि माता भगवती कोई और नहीं, हमारे अंदर ही विद्यमान है। इसीलिए नारी को शक्ति कहा गया है। इसीलिए तो जब हम स्तुति भी करते हैं तो क्या बोलते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति का ही आवाहन करते हैं ना, तो जानिए हमारा तो इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप अपनी बच्चियों को परिपक्व बनाइए। यदि कोई उस पर कुदृष्टि डाले तो उसका विरोध करना सीखे। अत्याचार करने वाला से ज्यादा बुरा अत्याचार सहने वाला होता है। एक बार आप अत्याचार सहेंगे तो आप पर बार बार अत्याचार होगा, इसलिए आवाज उठाना सीखिए। एक बार की घटना बताऊं, अपना ही बात बता रही हूँ। मैं अपने कॉलेज से एग्जाम देकर जा रही थी, गाड़ी में थी, स्कूटी में। एक सरफिरा व्यक्ति जो एक ठेले के सामने खड़ा हुआ था, उसने हमको देख करके कुछ गलत इशारा किया। हम थोड़ी दूर आगे तो बढ़ गए, लेकिन हमारे मन में आत्मग्लानि हो रहा था
कि क्या पता हमसे चूक हुई कि उसने हमें गलत दृष्टि से देखा, या ऐसा कुछ नहीं है। हमने गाड़ी फिर से मोड़ा और वहां पर जाकर के फिर देखा, ना चाहते हुए भी हमने सोचा कि इसकी हरकत हम देख लें। हमने फिर से देखा उसको, उसने फिर से वही हरकत किया। हम गाड़ी स्टैंड किए, 4 लोग वहां पर थे और गए और जाकर के गाल को दे तमाचा। 4 लोग देखने लगे और सराहना किए कि यही एक हिम्मत है जो हर लड़कियों के में होना चाहिए। यदि तुम पर कोई कुदृष्टि डाले तो जमकर उसका विरोध करे। और एक बार की बात बताएं, हमारी तीसरी कथा थी श्रीमद् भागवत की कथा। तो हम क्या है ना, अपना सारा व्यवस्था हम खुद संभालते हैं, किसी के ऊपर सौंपते नहीं। तो बैनर लगवाना था, बैनर बनवाने गए। वो बैनर बनाने वाला पार्षद था। पार्षद बोलते हैं इधर, क्या बोलते हैं? पार्षद बोलते हैं ना। पार्षद था, वो राजनीति से जुड़ा हुआ था, पॉलिटिक्स से। तो हमारे पिताजी ने कहा, तुम्हारा तो धंधा व्यवसाय बढ़िया जम गया है, क्यों ना बहू रानी को आप चुनाव इलेक्शन लड़वा देते और वो उस क्षेत्र को संभालती और तुम इस क्षेत्र को संभालते। तो उसने कहा, देखिए हमारा बैनर बना रहे हैं, हम स्त्री ही है ना, आप भी स्त्री हम भी स्त्री, और मैया की कथा गा रहे हैं, वो मैया भी हमारे ही स्त्री वर्ग की ही है। हमारा फोटो दिख रहा है बैनर में और वो बैनर बना रहा है। और क्या बोल रहा था, हम ना लड़कियों को, स्त्रियों को आगे बढ़ता हुआ देखना हमको पसंद नहीं है। उनका स्थान केवल चूल्हा चौका, बच्चे संभालना, बस इतना ही हमको ठीक लगता है, नहीं तो उनका पंख आ जाएगा और फिर वो उड़ने लगेंगी। ऐसा उसने हमारे ही समक्ष कहा। हम बताएं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। वहां पर हमारे बड़े पिताजी भी थे, पिताजी भी थे। हम गए और जाकर के उनसे कहा, भैया जी आप हमको ये बताइए। हमने कहा, भैया जी ये बताइए, द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति अगर आपके जैसे सोच वाले कोई पुरुष होते उनके घर में, तो शायद इतनी अच्छी राष्ट्रपति हमको नहीं मिलती। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यान में गई थी, एवं सिंदूर मिशन, आपको पता है पूरी महिला फौज ने उसकी लड़ाई लड़ी थी। ऐसा क्या है जो नारी शक्ति नहीं कर सकती? और तुमको इतनी ईर्ष्या क्यों होती है जब नारी आगे बढ़ती है? क्यों? आपका मान घट जाएगा, आपको अपने आप में नाटापन महसूस होगा। हमारी उनसे झड़प हो गई, फिर उन्होंने हमसे माफी मांगा, हमें क्षमा कर दीजिए दीदी, भूल बस हमारे मुख से ऐसा निकल गया। हमने कहा, नहीं ये आपके हृदय में थी इसलिए आपके मुख में आ गई। तो भैया हम तो उम्र में आपसे बहुत छोटे हैं, हम आपसे निवेदन करें, आपके घर में यदि कोई बेटी भी जन्म लेगी ना, तो उसको शिक्षा और दीक्षा से परिपूर्ण बनाइए। क्यों? कल के समय में क्या पता ससुराल कैसा मिला, अच्छा मिला ना मिला। अगर उसको किसी रूप की सहयोग की आवश्यकता होगी तो विवाह के बाद माता पिता कब तक सहयोग करेंगे? एक समय तक, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन वो अगर पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, तो वो क्या करेगी? अपनी विद्या, अपने बुद्धि के बल में 4 पैसा अर्जन करेगी, कमाएगी और अपना पेट पाल लेगी, किसी पर आश्रित नहीं रहेगी। हमने तो ऐसा भी देखा है मैया, जो स्त्रियां अपने ससुराल से दुख पाती है, ना इर्ध दिखता है ना गिर्ध दिखता है, ना कोई आधार ना कोई सहारा, तो केवल मृत्यु को अपना लेती है। आप लोग भी अखबार में, समाचार में पढ़ते होंगे कि आज अमुक ने फांसी लगा करके जान की अपनी हत्या कर डाली, खुद की हत्या कर डाली, सुसाइड कर लिया। सोचिए, उसको पूरा संसार अंधेला दिखा और उसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। तो आप ऐसा प्रयास करिए कि आपके घर में जो बेटियां, जो बच्चियां हैं, उनको खूब शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण रखिए, ताकि कल के समय में उनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ आए तो अपनी विद्या, अपनी बुद्धि के बल पर अपना जीवन यापन कर सके। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की।
मेरी मैया तेरे दरबार में जो आते हैं, अम्बे मैया तेरे दरबार में जो आते हैं, और झुलिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं, झुलिया भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। मेरी मैया तेरे दरबार में जो आते हैं, अम्बे मैया तेरे दरबार में जो आते हैं, और झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए घूमते हुए जय भवानी। चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान, छोड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए, छोड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए। तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं, तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं, और झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं। चरणों में मैया थोड़ी जगह मिल जाए, हे माँ तू ही निर्बल कबल, तू ही निर्बल कबल और बेबस का साथ है तू ही निर्बल कबल और बेबस का साथ है तू, सारी दुनिया में माँ तू एक नाथ है तू, सारी दुनिया का नाथ है तू। तेरे चरणों में मैया थोड़ी जगह मिल जाए, तेरे चरणों में मैया थोड़ी जगह मिल जाए, मेरी पतझड़ सी जिंदगी में फूल खिल जाए, मेरी पतझड़ सी जिंदगी में फूल खिल जाए। तेरी महिमा का गीत सारे गाते हैं, तेरी महिमा का गीत भक्त सारे गाते हैं, और झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं।
दर से न जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी मैया रानी, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी मैया, भर दे झोली देवी मैया, भर दे झोली तुम तेरा वाले, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, भर दे झोली मेरी मैया रानी, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। हे बोल बोल साचे दरबार की जय। हमने कल बताया था ना, ऐसा बोलो जय कि लगे कोई है। तो कैसे जय बुलाएंगे? बोलिए अटल छत्र महारानी की। ये हुई ना बात, पूरे वहां तक लोग हैं, लेकिन जय हम एक और आप अनेक, फिर भी अब इसका सहारा मत कहिएगा भाई। इसके सहारे आप सब मिलके तो इतना तेज आवाज निकाल सकते हैं कि कैमरे में आ जाए, ताकि अब जब हम चले जाएं छत्तीसगढ़ तो कम से कम आपकी भी आवाज इस कथा के साथ साथ गूंजती रहे, इस प्रांगण में गूंजती रहे। तो कम से कम मैया को जोर से तो पुकारिए। बोलिए महामाया मैया की जय हो। हाँ, ये हुई ना बात। जन्मे जय बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्रि विशेष करके शारदीय नवरात्र में पूजन और किस विधि का पालन करना चाहिए? आप लोगों को हमने कल थोड़ा सा बताया भी था कि जिसे धन वैभव यश कीर्ति बल इत्यादि संसार की समस्त सुख सुविधा और सब कुछ पाना है तो मैया को पकड़ लीजिए। मैया को जिसने माँ को पकड़ लिया, माँ के आंचल को जिसने पकड़ लिया, उसको माँ कभी भी अपने आंचल से बहिर्मुखी होने नहीं देगी। 4 नवरात्रि है, लेकिन 4 नवरात्रि को सब नहीं जानते हैं। 2 नवरात्रि को जानते हैं, एक चैत्र का और एक कौन सा? हाँ? आपका भाषा हम नहीं समझते। हाँ, हमारे तरफ कुंवार कहते हैं, चैत्र और कुंवार। तय छत्तीसगढ़ है माता राम, तय जानता था पाछू मन का बोले आप? आसीन। हाँ, तो शब्द शब्द का फर्क है। जैसे हम बाबूजी यहाँ बाबा यहाँ रहते हैं ना, तो उन लोग थोड़ा को थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा। कई शब्द वो हमारा नहीं समझते, हम उनका नहीं समझते, लेकिन थोड़ा इशारे से समझते हैं। पर ये झारखंड आना पहली बार हुआ है। अगर आप लोग को हम अच्छे लग जाएंगे तो फिर बुलाएंगे तो और समझ में आ जाएगा, सीख लेंगे हम भी थोड़ा, है ना। और इधर उधर का पानी भी थोड़ा शरीर को परिवर्तन करता है। अब हमारे लिए पहली बार है जितना दूर आना, तो थोड़ा स्वास्थ्य भी विपरीत हो गया है, सर्दी जैसा हो जाएगी, मैया ठीक करेगी। और यहाँ पर बैठने के बाद कुछ नहीं लगता है, और आने से पहले ऐसे लगता है कि हिम्मत ही नहीं होगा। ये व्यासपीठ की गरिमा और माता भगवती की कृपा है। हमने पहले ही बताया, यहाँ वक्ता नहीं बोलता है, मैया की शक्ति बुलवाती है। बसंत ऋतु की नवरात्रि में इस व्रत को करना चाहिए। अमावस्या आने तक व्रत पूजन व हवन की सभी सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। किसी समतल स्थान में यथा समय यथा समान में मंडप का निर्माण कर उसे गाय के गोबर से लिपवा करके मंडप के बीच सुंदर चौक बनाना चाहिए और मैया का सुंदर व्रत करना चाहिए। एक
ऐसा ब्राह्मण का चयन करना चाहिए जो लोभ से रहित हो, क्योंकि लोभी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। जो लोभ से रहित हो, जो मांग ना करता हो। देखो, मांगने वाला व्यक्ति सदैव भिखारी होता है, हम हमेशा कहते हैं। दहेज में भी हम बहुत विरोध करते हैं। जब रुक्मणी विवाह का जब प्रसंग आता है, या राम कथा जब कहते हैं, सीता मैया का विवाह का प्रसंग आता है, तो इस दृष्टांत को थोड़ा सा निवेदन करते हैं। कभी भी कन्या का विवाह करें, जब कन्या अपने बेटे के लिए लेकर आए, तो हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि मांग ना करें। जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को, जिसने 18 से 20 और 25 साल जिसको पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बड़ा किया है, वो अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दे रहे हैं। मानो उनका हृदय कितना बड़ा होगा। किसी को देना बहुत बड़ी बात होती है और लेना बहुत सरल बात होती है। और कितना भी मिल जाए कम है लगता है। फ्रिज, अलमारी, कूलर दे दिया, लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं दिया। अरे वॉशिंग मशीन की तुलना तुम जो है कन्या से कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए ना, आनी चाहिए ना। वस्तु टिकेगा जीवन भर की, अच्छी कन्या टिकेगी। तो मांग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का सुंदर व्रत जो भी व्यक्ति 4 नवरात्रि में आप कर सके ना कर सके, लेकिन दो नवरात्रि में नियम बनाइए कि आप 2 नवरात्रि का व्रत अवश्य करें। हम तो करते आ रहे हैं बचपन से, आज उन्हीं की कृपा है जो आज इस व्यास गादी में बैठ करके मैया की भगवती की कथा गा रहे हैं। केवल 15 दिन पूर्व बाबूजी ने कहा था, और हम सत्य बताएं, झूठ नहीं बोलेंगे। व्यासपीठ से बैठकर हमको राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा आती है। ये देवी भागवत हमारी पहली कथा है। क्यों झूठ बोलेंगे भैया, आप लोगों को भ्रम ना हो। लेकिन बाबूजी ने कहा नहीं, तुमको करना है। हमने कहा ठीक है बाबूजी, जैसा बनेगा प्रयास करेंगे। अगर नवरात्रि का 9 दिन उपवास आप नहीं रख सकते हैं ना, तो 5 दिन भी 9 दिन का पुण्य देते हैं। 3 दिन भी उतना ही पुण्य देता है जितना 9 दिन। पहला दिन रख लीजिए उपवास, पंचमी को रख लीजिए, अष्टमी को रख लीजिए। हाँ, लेकिन आप उपवास रखे तो ये मत भूलिएगा, अठवाही जानते हैं? कौन कौन नहीं जानता है? नहीं, कौन कौन जानता है? सब जानते हैं ना। अठवाही जो ऐसे स्टार शेप में बनता है, घी और आटे से, कच्चे दूध से, शक्कर से उनको मिलाकर बनाते हैं, घी में तलते हैं। मैया को अत्यधिक प्रिय। और प्रयास करिए, नवरात्रि में 21 पंखुड़ी वाला मंदार का फूल मैया को अत्यधिक प्रिय है। लाल चीज मैया को बहुत प्रिय है। प्रयास करिए, लाल लाल चुनरी, मंदार का फूल, अनार, रक्तदंता भी मैया कहाई है। अनार का सुंदर फल चढ़ाइए। अनार के दानों से मैया अत्यंत प्रसन्न होती है। इसीलिए नवरात्रि में हवन में भी अनार के दाने का उपयोग होता है। प्रयास करिए कि मैया को आप सुंदर लाल लाल पुष्प, सुंदर स्नान करके अपने आप को पवित्र रख के, मन में किसी के लिए क्रोध ना आए, मन में किसी प्रकार का चिढ़ ना हो, ईर्ष्या ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना हो, मद ना हो, मोह ना हो, सबसे रहित हो करके आप नवरात्रि का केवल 3 दिन व्रत करिए। हमारा खुद का ये प्रमाण है, संसार में ऐसी कोई धन वैभव, संपत्ति, सुख, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन बस आपका मन छल रहित हो। और जब आपका व्रत पूर्ण हो जावे तो आप प्रयास करिए 9 कन्या बुला करके, 9 कन्या का सुंदर प्रेम पूर्वक उन्हें 1 दिन पूर्व निमंत्रण दिया जाए और निमंत्रण दे करके ला करके पीढ़ा सजाया जाए। पीढ़ा में मैया का पैर प्रक्षालन हो और मैया के पैर में सुंदर लाल आलते से आप उनका रंग रोगन करें। नाना भांति नाना प्रकार से आप श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के उपरांत मैया का सुंदर पूजन करें, क्योंकि उस वक्त
1 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष की जो कन्या होती है ना, वो साधारण कन्या नहीं, अपितु मैया भगवती का साक्षात प्रतिबिंब, साक्षात स्वरूप होती है। उनको सुंदर पुष्प इत्यादि कुमकुम गुलाल श्रृंगार से सुसज्जित करके पूजन करें। पूजन करने के उपरांत पूड़ी बनाइए। पूड़ी कहते हैं इधर, क्या कहते हैं? पूड़ी ही बोलते हैं ना। पूड़ी बनाइए। मीठा माँ को बहुत प्रिय है। मधुरम प्रियम, हमको भी, ब्राह्मणों को भी मीठा अत्यधिक प्रिय। ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। मधुर अर्थात मीठा। मिठाई की व्यवस्था कर लें, घर में हलवा बना लें, या तो खीर से बढ़ के कुछ है ही नहीं। खीर बना लें और सुंदर चने की सब्जी, आलू की सब्जी बना करके मैया को बड़े प्रेम से पवाइए। भोजन पवाने से पूर्व वहां पर कंडे से अर्थात छेने से आप अग्नि प्रज्वलित करें और 9 जो कन्याएं बैठी हुई होती हैं उनके थाल से थोड़ा थोड़ा निकाल करके अग्नि देव को वहां पर आहुति दें। तद उपरांत सारी मैयाओं को भोजन प्राप्त करवाने के बाद दक्षिणा ना भूलें। सत्कर्म करने के बाद यदि आपने दक्षिणा नहीं दिया तो सत्कर्म का फल नहीं मिलता है। मैया को तांबुल अर्थात पान अत्यधिक प्रिय है। पान बनवाइए, मीठा मीठा सुंदर सुंदर पान, जिसमें सब प्रकार का बच्चों का जो प्रिय होता है वो डला हो। और मैया को विदाई देते वक्त श्रृंगार की सामग्री, दक्षिणा, पान इत्यादि करके सम्मान पूर्वक मैया के चरणों में प्रणाम करके कोई मांग मत रखिए। बस ये कहिए, हे माँ, हे जगत जननी, हे पराम्बा, हे माता भक्त वत्सला, मेरे हृदय में क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं तो अबोध हूँ। मेरे हृदय में क्या है, मेरे अंदर क्षमता क्या है जो मैं आपसे कुछ मांग सकूं। मैया, आप जो मेरे लिए उचित हो माँ, आप वही करिए। देखिए मैया, आप हम सबसे एक निवेदन करें, भगवान से नहीं, भगवान को मांग लो तो सब कुछ पा जाओगे। लेकिन जिस दिन भगवान से मांगोगे तो कुछ पाओगे। हमारी बात समझ रहे हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं? अब हम अपना उदाहरण दिए। मान लीजिए हमसे कोई पूछे, वैसे तो हम दक्षिणा का मांग नहीं करते हैं, अपना नहीं करते हैं, इन सब का करते हैं, क्योंकि इनका परिवार घर गृहस्थी सब चल रहा है। हमको स्वेच्छा से आप जो दे देंगे वो स्वीकार है। लेकिन मांगने का एक उदाहरण, मान लीजिए ये हमसे कह रहे हैं, दीदी हमको आप 5,000 देंगी, एक उदाहरण, और हमारे मन में कहीं 11,000 देने की इच्छा है, तो फंस गए ना वो। इसलिए मांगिए मत, उन पर छोड़ दीजिए। देने वाला भर भर हाथ से दोनों हाथ उठा कर देता है और बहुत देता है। न मांगने से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए हमने आज राम जी की कथा भी आएगी जो हमारा आधार है। तो हमने एक चीज पहले ही निवेदन किया मंगलाचरण में, जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, कराहूं सुबेगी दास में तोरा। कहिए, हे नाथ, मेरे लिए जो सही है वो आप जानते हैं। अब ये बताइए, ठंड के समय में बच्चा जिद ही कर दे हम आइसक्रीम खाएंगे, खिलाओगी क्या? खिलाओगी? अम्मा तह खवाबे? नहीं खवा से, दूर रह पट मारबे, चुप, नहीं खवा तोला। देखत नहीं है, जुड़ जुड़ के बेरा है, सर्दी जुड़ धर ली तो हमरे पैसा जाही, डॉक्टर में जाबो, सूजी देवाबो। लेकिन जिस प्रकार माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है कि उसके लिए क्या खाना उचित है, क्या खाना अनुचित है, ठीक उसी प्रकार अम्बा पराम्बा जगत जननी भगवती माता भी जानती है कि हमारे भक्त के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। आप
नवरात्रि का सुंदर मैया का पूजन करें, भजन करें और निष्काम भाव से माता भगवती से आराधना करें कि हे भगवती, मैंने जो भी व्रत पूजन किया सब आपके चरणों में समर्पित है। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। ये सिंह पीठ पर चढ़े भवानी, अटल भुवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध संत तेरे द्वार धरे। जय भवानी।
भस्म कराए जय जय काली माई भस्मासुरला भस्म कराए जय जय काली माई ओ महारानी ओ मैया आदि भवानी माँ ओ महारानी ओ मैया आदि भवानी माँ महारानी ओ मैया आदि भवानी भवानी महारानी ओ मैया आदि भवानी
बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। जय हो। फिर से आप लोग शांत हो गए। आप लोग बड़े वीक स्टूडेंट हैं। अरे हम कितने बार बोले, यहाँ अटेंडेंस लगवाना है तो कम से कम ऐसा बोलो जय कि लगे कोई। हाँ तो बोलिए, बोलते क्यों नहीं है? बोलिए महामाया मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की, छिन्न मस्तिका मैया की। ये हुई ना बात। अब कहना ना पड़े, अब फाइन लगेगा, 50 रुपए का फाइन लगेगा। हाँ, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मेरे परम आराध्य, मेरे सरकार, मेरे जीवन का आधार, मेरे स्तंभ, जिनसे मैंने जीवन का शुरुआत किया, मेरे राघवेंद्र सरकार, मेरे राम जी, उनकी भी कथा आती है। हे व्यास जी, श्री राम ने भगवती जगदम्बा का सुखदायक व्रत अनुष्ठान किस प्रकार किया, हमने पहले ही बताया ना। प्रश्न जब तक नहीं होता है तब तक के उसका उत्तर नहीं मिलता है। व्यास जी से पूछ रहे हैं कि राम जी ने भी देवी की उपासना की तो कैसे की? राजा दशरथ श्रीमान योधाधिपति पुरा, सूर्यवंश धरस्यासी, देव ब्राह्मण पूजकः। पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी के राजा थे। सब जानते हैं ना, अयोध्या के राजा कौन थे? राजा दशरथ। राजा दशरथ के कितने पुत्र? 4। बहुत बढ़िया। वे सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और देवताओं ने ब्राह्मणों का पूजन कर, देवताओं से राजा जो है सुंदर विधियों से पूजन करते थे। लेकिन जीवन में होता है ना, सब कुछ है लेकिन एक संतान ना हो तो जीवन में बहुत बड़ा व्याकुलता रहता है, कष्ट रहता है कि मेरा संपत्ति है लेकिन मेरे संपत्ति को कोई खाने वाला नहीं है। तो मन में आती है ना बात कि आखिर संपत्ति तो हमने एकत्रित कर लिया है, हम जब तक हैं राज व्यवस्था को हम सुधार रहे हैं, लेकिन जिस दिन हमारे परलोक धाम यात्रा की गति आएगी तो हमारे इस सिंहासन को कोई संभालने वाला उत्तराधिकारी तो होना चाहिए। राजा दशरथ बड़े ही व्याकुल थे, बड़े ही चिंताग्रस्त थे, व्याकुल थे। तब उनको गुरुदेव, देखिए जीवन में, आपके भी जीवन में कोई भी समस्या आवे ना तो किसी मनुष्य से मत बताइए, वो केवल हंसी उड़ाएगा, 4 लोगों को बता करके खिल्ली उड़ाएगा। क्या करिए, आपको अपनी समस्या बतानी है तो अपने गुरुदेव का चरण पकड़ लीजिए और चरण पकड़ करके अपने गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि हे सदगुरुदेव, मेरे जीवन में ये समस्या है, अब मैं आपके सिवा इस समस्या को कहूँ भी तो कैसे और किसको कहूँ, कौन है जो मेरी इस समस्या का समाधान करे। अस्तु, राजा दशरथ जी जो है अपने गुरुदेव से जाकर के रुदन करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव सरकार, मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। तब गुरुदेव ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ का आयोजन करवाया और जब यज्ञ का आयोजन करवाया तो उसी यज्ञ से, यज्ञ के कुंड से अग्निदेव ने सुंदर प्रसाद उत्पन्न किया। उस प्रसाद में खीर था। अस्तु, राजा दशरथ को कहा कि इस खीर को जा करके तीनों रानियों को, राजा दशरथ की 3 रानियां, कौन कौन? कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया। अच्छा, हम हमेशा राम कथा में इस बात को निवेदन करते हैं मैया, जमशेदपुर आकर के भी निवेदन करते हैं, कैकेयी मैया निंदनीय नहीं है, कैकेयी मैया वंदनीय है। क्या है? वंदनीय है। अच्छा ये बताइए मैया, राम जी
अब तक तो राम जी थे, लेकिन राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसने बनाया? तो मैया कैकेयी ने। राम जी बन ना जाते तो राम जी बन नहीं पाते। समझ रहे हैं ना बात? छोटे शब्दों में बड़ा अर्थ है। राम जी बन नहीं जाते तो राम जी बन नहीं पाते, केवल राम होते। लेकिन अब हम और आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। तीनों मैयाओं को राजा दशरथ ने यथोचित भाग में खीर का प्रसाद का वितरण किया। प्रसाद के प्रभाव से मैया कौशल्या ने मेरे राम जी सरकार को जन्म दिया। बोलिए सियापति रामचंद्र की। मैया कैकेयी ने जो राम जी के प्रति अपने सर्वस्व जीवन को समर्पित करने वाले हैं, भरत जी लाल को जन्म दिया। बोलिए भरत सरकार की। दो भाग मैया सुमित्रा को दिया गया था। वो दोनों भाग का पान करके मैया सुमित्रा ने जो अहरनिश अहर क्षण राम जी के जीवन में पग से पग पीछे के पीछे यात्रा करने वाले दासानुदास लक्ष्मण जी सरकार की, और सबसे छोटे लाल थे शत्रुघ्न लाल जी, उनको मैया सुमित्रा ने ही जन्म दिया था। बोलिए शत्रुघ्न लाल जी सरकार की। चारों सरकार का सुंदर जन्म हुआ और दशरथ के आंगन में बधाइयां बाजने लगी। कैसे बधाइयां बाजने लगी? खुशियां छाए मंगल गाए। उठना किसी को नहीं है ना, बैठे बैठे बस झूमेंगे। थोड़ी सी बधाई छोटी सी, उठना किसी को नहीं है, बस बैठे बैठे झूम लीजिए। खुशियां छाए मंगल गाए, खुशियां छाए मंगल गाए, घर घर बधाई बाजे, रामा लिए अवतार अवधपुर में। झूमते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन, अभिषिंचन। हमारे बीच झारखंड सरकार के सभी लोग पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानते ऐसी बात तो है नहीं। माटी पुत्र है और ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे भ्राता से अनुदाता भाई है बन्ना जी। दुख सुख बहुत सारी चीजें हम लोग की एक साथ गुजरी है और इन्होंने मान रखा। हम गए तो बोले भाई आएंगे और दोनों आए। इनके लिए एक बार स्वागत में जोरदार ताली। माँ जगदम्बा इनको फिर से सिंहासन प्राप्त करे आज इस सहस्त्र चंडी के दरबार में, और कृपा मैया की बने। सुधा जी जो मानगो की नगर पालिका चेयरमैन हुई, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली स्वागत करें। व्यासपीठ में बैठी बिलासपुर से आई रामप्रिया तिवारी जी सुधा जी को चुनरी उड़ा करके माँ का सम्मान। माँ जगदम्बा कृपा बनाए रखे। और मंत्री महोदय हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री वन्ना जी से भी इनको भी माँ की चुनरी भेंट करें और जीवन पर्यंत इनकी सुंदरता और लाली बनी रहे। माँ भगवती के दरबार में आग्रह करेंगे दो शब्द माननीय महोदय की तरफ से एक संबोधन जो आवश्यक है वो अपने मुखारबिंद से रखें। मैं सबसे पहले आयोजक मंडली के प्रति बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आज ये बहुत ही सुंदर
श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और इस श्रीमद् भागवत कथा में हम सभी लोग हमारे श्रद्धे वेद व्यास पे बैठी हमारी साध्वी जी के प्रवचनों से आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे रिश्ते को समझ रहे हैं। और श्रीमद् भागवत केवल एक कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत हमारे अंदर ज्ञान की, संस्कार की, विज्ञान की एक बहुत गहरी समझ है। और मैं ये समझता हूं कि जब श्रीमद् भागवत कथा की रचना हुई तो उसके पहले महर्षि वेद व्यास ने सरस्वती नदी के किनारे वो बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे। तो नारद मुनि जी ने आके पूछा कि महर्षि इतना आप निर्जन जगह पर एकांत में क्यों बैठे हैं, क्या ऐसी मन में वेदना पीड़ा है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे, लेकिन मैं इतने धर्म ग्रंथ लिखने के बाद भी मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं हो पा रही है। तो नारद मुनि जी की सलाह पर महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। और इसमें बहुत तरह तरह से आत्मा परमात्मा की कथा, हमारे धर्म को, मैं तो सामाजिक आदमी हूं, वेद व्यास पे बैठी हुई हमारी बहन साध्वी आपको आत्मा परमात्मा के करीब ले जाएंगी। और मैं जैसे ही प्रवेश कर रहा था तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उक्तियों से उन्होंने कहा। तो मैं सोचता हूं कि भगवान जब वन में गए तो वन देवी ने भगवान से पूछा कि आप तो आ गए हैं वन में, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरी सेवा की बहुत आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो कंद मूल है और पेड़ों की टहनियों से हम अपना आश्रम भी बना लेंगे, कंद मूल खा भी लेंगे, लेकिन जब आप आई हैं तो मेरा एक काम कर दीजिए। तो कहा बताइए क्या काम है। तो कहा कि मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते में बहुत सारे कांटे त्रिशूल पड़े हैं, उनको आप वहां से हटा दीजिए। तो उन्होंने बड़े उत्सुकता बस पूछा कि प्रभु जब आप उन कांटों पे चल के यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब उन कांटों को हटाएं या ना हटाएं उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। दोनों ने कहा नहीं नहीं मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे खोजते हुए मेरा भाई भरत जब जंगल की तरफ आएगा तो कहीं उसके पैर में ये त्रिशूल चुभ जाएंगे तो उसके मन में बहुत वेदना और पीड़ा होगी कि मेरे कारण जो है मेरे बड़े भाई को वनवास में जाना पड़ा है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए ये त्रिशूल और कांटे आप हटा दो। वन देवी ने इस बात को बहुत गहरी समझ के साथ समझा। ऐसे ही जब युद्ध हुआ और मंदोदरी जब रावण का वध कर दिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक शिला पर बैठकर, सांध्य बेला थी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी थोड़े आत्मग्लानि में थे कि आखिर मुझे जो है अकारण इसका वध करना पड़ा है, रावण का वध करना पड़ा है। तो वो भी थोड़ा गमगीन होकर एक पर्वत पर बैठे हुए थे। तो मंदोदरी ने कहा कि मेरा पति तो 3 लोगों में उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, आखिर वो कौन आदमी है जिसने मेरे पति का वध कर दिया, मैं उसको देखना चाहती हूं। तो वो जब युद्ध के मैदान में पहुंची तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पीछे खड़ी हुई और पीछे जब खड़ी हुई तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पूछा
कि माँ तुम कौन हो जो इस वीराने और निर्जन स्थान पर आई हो। तो उन्होंने कहा कि मैं रावण की विधवा मंदोदरी हूं। तो उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पति की को नहीं मारता, लेकिन उन्होंने गलत काम किया था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए उनका वध करना पड़ा। तो मंदोदरी ने कहा कि मैं इस बात का जवाब चाहती थी, वो जवाब मुझे मिल गया, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी और मेरे पति ने मुझे छोड़कर पर स्त्री का हरण कर लिया है और मैं तुम्हारे पीछे में खड़ी हूँ और तुमने मुझे माँ के रूप में संबोधित किया है। तो तुमने मुझे जब माँ के रूप में संबोधित किया है तो इसमें समझ में आ गया कि पर स्त्री का हरण और एक पुरुषार्थ के जनक के द्वारा माँ के शब्द को कहना, तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं आया हूँ श्रीमद् भागवत की कथा। ये कथा बहुत बड़ी है, काफी इस कथा में बहुत सारी चीजें हैं। इस कथा में पंडित जो है, एक पंडित जी रहते थे त्रियंबका नदी के किनारे में, और वो उनको औलाद का सुख नहीं था और उनकी पत्नी उनको बहुत ताने मारती थी और वो हमेशा उनको छेड़ती थी कि आप तो जो है निर्वंश हैं। और वो इतना दुखी हो गए कि वो चले गए जंगल में, जाकर आत्महत्या करने चले गए। तो वहां एक महर्षि से उनकी मुलाकात हुई। महर्षि ने कहा कि भाई आत्महत्या करना पाप है। कहा प्रभु मैं क्या करूं, मैं घर जाता हूं तो मेरी पत्नी ताने देती है, मैं जो है मेरा पुत्र नहीं है, मुझे जो है आगे जो है मेरा जो है श्रद्धा और मेरा जो है हम सारे हिंदू लोग अपना जो है बहन जी उसको क्या कहते हैं, अंतिम जो हमारा ये होता है श्राद्ध कर्म, तो हम गया में जाते हैं पिंडदान करते हैं। तो हमारा जो है श्राद्ध कर्म, तो मेरा पुत्र ही नहीं है तो हमको तो कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम आत्महत्या मत करो, आत्महत्या करना पाप है, लेकिन मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा देख रहा हूं, तुमको इस जन्म क्या 7 जन्म में औलाद का सुख नहीं है। तब उन्होंने कहा मैं तो एक ही जन्म का सोच रहा था, आप तो 7 जन्म की बात कर रहे हैं, तब तो मुझे मर ही जाने दीजिए। तो कहा नहीं नहीं ये पाप है। और उन्होंने अपने शक्ति से एक मंत्र से उन्होंने एक फल दिया उसको और कहा कि आप लेके जाओ, जाके पंडित जी अपनी धर्म पत्नी को ये फल खिला देना, और जब फल खिला दोगे तो परमात्मा के आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। वो बहुत खुशी खुशी घर लौटते हैं और लौटकर जब अपनी धर्म पत्नी के पास जाते हैं तो धर्म पत्नी पूछती है कि आज पंडित जी क्या बात है, आज तो आपके चेहरे में बड़ा मुस्कान है। तो कहते हैं कि भाई आज हम ऐसे हमको जंगल में महर्षि मिले थे, उन्होंने ये दिव्य शक्ति दी है और तुम इस फल को खा लोगी तो तुम भी गर्भवती हो जाओगी। तो वो भी बड़ा खुश हुई। उसकी एक बहन आ गई, बहन ने पूछा कि बहन क्या बात है, तुम आज तुम्हारे चेहरे में इतनी चमक क्यों है। कहा कि तुम्हारे जीजा गए थे, उनको एक दिव्य शक्ति का फल प्राप्त हुआ है, अब मैं खा लूंगी तो मैं भी, मेरे घर में भी संतान जो है खिलखिले मारेगी। तो उसकी बहन ने कहा कि अरे तुम इतनी सुंदर हो, क्या जरूरत है तुमको गर्भवती होने का, मेरे घर में एक बच्चा पल रहा है और मैं इस बच्चे को तुमको दे दूंगी, तुम जो है गर्भवती का स्वांग करो। और उसने जो है उसकी बात को मान लिया। तो कहा ये फल का मैं क्या करूं। तो उन्होंने पंडित जी एक गाय को बांधे हुए थे, तो वो गौ माता को वो खिला दिया। और आप जानते होंगे कि वही गौ माता से गोकर्ण ऋषि का जन्म होता है। और वो फल जो है जब गौ माता खा लेती है तो गौ माता भी गर्भवती हो जाती है और इसकी बहन भी स्वांग करती है। और इसकी बहन के बच्चे को ये जो है जब जन्म होता है तो गोद ले लेती है, लेकिन चूंकि ये खुद की मां नहीं थी तो ये जो है बच्चे को लालन पालन नहीं कर पाती है, उसको जो है स्तनपान नहीं कर पाती है। तो वो जो है अपनी बहन को बुलाती है और बुला के कहती है अपने पति को कि मेरी बहन का भी बच्चा हुआ था, वो मर गया, लेकिन देखिए दुर्भाग्य है, मेरे को बच्चा तो दे दिया लेकिन मैं इस बच्चे को पालूंगी कैसे, तो क्या मैं अपनी बहन को बुला लूं। उन्होंने अपनी बहन को बुला लिया और वो बच्चा जो है वो बच्चा इतना आताताई निकला, इतना आताताई निकला कि वो बच्चे ने पूरे गांव के लोगों का
जीवन दुष्भर कर दिया, और जो गौ माता से गोकर्ण ऋषि जन्म लिए वो महान जो है, जिनकी आज भी हम लोग पूजा करते हैं। तो ये बहुत सारी कथाएं हैं। हमारी बहन बहुत लयबद्ध तरीके से आपको बता रही थी, मैं भी थोड़ी बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि हमारी साध्वी बहन आई है, इनके जो है आप शब्दों से आप जो है आत्मा और परमात्मा में लीन हो और परमार्थ को जो है समझने का काम करें। हमारा सनातन धर्म, हमारा यह धर्म नहीं है, ये मानवता का प्रतीक है, ये इंसानियत का प्रतीक है, और हमारे धर्म ने हमेशा उदारता और महानता को दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि बहन जी के आकर आपके बीच में प्रवचन करने से मन का दोष, कटु और परमार्थ के प्रति आपकी प्राप्ति होगी। मैं बहन जी के भी श्री चरणों में और मैं जो है आज इस वेद व्यास में भी मैं अपना माथा टेकता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आपके आगमन से और माँ भगवती के दरबार में। देवी भागवत कथा है ये, और देवी भागवत कथा अब इनके मुखारबिंद से आप लोग श्रवण करें। जय माता दी। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। अम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता, जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती की। सियापति रामचंद्र की। अपने व्यस्ततम जीवन में भी इतना सुंदर, इतना सारा बृहद भगवान के प्रति ज्ञान रखना भी कोई सहज बात नहीं है। हम हमेशा कहते हैं ना, साधु केवल चंदन और चोटी बढ़ा लेने से, भगवा धारण कर लेने से नहीं, बल्कि एक पेंट शर्ट पहना हुआ व्यक्ति भी यदि जीवन सटीक ढंग से जी रहा हो, भगवान का अवलोकन कर रहा हो, भगवान के पुराण शास्त्र इत्यादि सब से जुड़ा हुआ हो, वो वास्तव में भगवान के बड़े सन्निकट होते हैं। आदरणीय भैया जी, स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय भैया स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, जिन्होंने अभी आकर के अपना आशीर्वचन सुनाया, भगवान आराध्य राम जी के प्रति इतना सुंदर उन्होंने अपनी वाणी से आप लोगों को भगवान का गुणानुवाद बताया। वो सहज और सरल और केवल कहा जाए धन्यवाद के पात्र नहीं, अपितु अतिशय भगवान की उन पर कृपा है, जिन्होंने इतना सुंदर भगवान की गाथा को आप लोगों के समक्ष अपने शब्दों से गाया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुन ही सब विधि सब संता। अर्थात राम जी या भगवान के किसी भी कथा को गाना अथवा सुनाना सहज और सरल नहीं होता है। 10,000 मुख से भी व्यक्ति यदि उसका विश्लेषण करे तो कम है, लेकिन जितने भी शब्दों में उन्होंने कहा, बहुत आनंद आया। आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिवंदन, अभिषिंचन है। इसी तरह आप धर्म सम्मत जीवन जीते रहिए एवं अपने नगर क्षेत्र, ग्राम इत्यादि अपने जिले के प्रति सदैव धर्म सम्मत कार्य सदैव माता भगवती आपसे कराती रहे। राम जी का सुंदर जन्म हुआ, अयोध्या में बधाई बाजे, ना जाने न दिन होता, दिन उगता तो, सूर्य उगता तो, लेकिन अस्त नहीं होता। सूर्य अस्त होने से पहले कहता कि जब ये बधाई गाने वाले शांत हो जाएंगे तब हम अस्त होंगे, और बधाई गाने वाले कहते कि सूर्य अस्त होंगे तब हम बधाई रोकेंगे। ऐसी करते 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 ना जाने कई महीनों तक के भगवान की बधाई बाजे। तद उपरांत भगवान चारों लाला थोड़े बड़े हुए। बड़े होने के बाद उन्हें शिक्षा के लिए गुरु आश्रम भेजा गया।
गुरु आश्रम जाकर के उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तद उपरांत उनका सुंदर विवाह हुआ। मिथिलापुरी में चारों कन्याओं के साथ सुंदर उनका विवाह हुआ। विवाह उपरांत सुख का दिन बहुत कम होता है, और जब सुख ही सुख बीतता है तो एक घड़ी ऐसी भी आती है जिसमें दुख आता है। भगवान का वनवास हुआ। वनवास होने के उपरांत देखिए, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसमें भी ये विश्लेषण है जिस माध्यम से आप हम सबको इंगित कराएं कि रावण ने मैया सीता का हरण किया तो क्या रावण बन के अपने सही स्वरूप में आकर के हरण किया था क्या? नाना, उन्होंने भी साधु का वेश बनाया था। मेरी माताएं, बहनें, आप सब से हम एक बात कहें, आपसे भी कोई व्यक्ति यदि बड़ा ही मीठा बन करके, बड़ा ही अच्छा बन करके आपके समक्ष आइए तो सावधान हो जाइए। नवनी नीच कर अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। कहने का अभिप्राय ये है, नवनी नीच कर अति दुखदाई। कोई नीच व्यक्ति, कोई दुष्ट व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए झुकता है। उसके झुकने को आप ये मत समझिए कि वो विनम्र होकर के झुक रहा है, ना ना, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। अच्छा ये बताइए, धनुष में जब हम बाण लगाते हैं तो वो भी झुकता है कि नहीं झुकता है? झुकता है तब तो बाण निकलता है ना। जब बिल्ली झपट्टा मारती है तो थोड़ा पीछे हटती है, तब तो झपट्टा मारती है। अच्छा, जो नाग होता है, नाग देखा है आप सबने, फनधारी नाग, नाग भी अगर इस अवस्था में है तो सीधे नहीं डसता है, वो थोड़ा पीछे हटता है। कहने का अभिप्राय ये है, नवनी नीच कर अति दुखदाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई। अर्थात किसी भी व्यक्ति जिसको आप जानते हैं कि वो दुष्ट प्रवृत्ति का है, आपके सामने यदि सरल और सहज और झुक करके पेश आए तो थोड़ा सावधान हो जाइए। इसके पीछे कुछ न कुछ प्रतिघात छुपा हुआ है। रावण भी आया मैया सीता का हरण करने के लिए, तो अपना ऊपरी आवेश को परिवर्तन करके आया था और मैया सीता का हरण किया। और हरण करके जब ले करके जा रहा था, देखिए राम कथा 9 खंड में है, अर्थात 9 कांडों से सुसज्जित है, जिसको हम 9 दिवस में गाते हैं। लेकिन ये क्या है? देवी भागवत है। देवी भागवत में अल्प में बताया गया है राम कथा, लेकिन स्पर्श करते हुए थोड़ा थोड़ा बताएं तब तो समझ में आएगा। और यहाँ पर बड़ी सीख लेने लायक बात यह है, हमारा हिंदू, हमारा राष्ट्र, हमारे भारत में मनुष्य तो मनुष्य, एक गिद्ध भी इतना श्रेष्ठ सोच वाला था जिसने नारी के आन और बान और मान पर जब उसने देखा कि कहीं प्रतिघात हो रहा है, कहीं उनका हरण हो रहा है, तो गिद्ध ने भी, भारतवर्ष के गिद्ध ने भी अपने प्राणों की आहुति दे करके उस माँ सीता माँ के लाज की रक्षा करने का प्रयत्न किया। और आज का समय कैसा है? बड़ी विडंबना है। हम समाचार देखते हैं, हम पत्र देखते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं कि आज इस कन्या के साथ दुष्कर्म हो गया है, लेकिन हम पढ़ करके टाल देते हैं। लेकिन विचार करिए, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन यही दुर्घटना अगर आपके घर में घटित हो तो कितनी पीड़ा होगी। कहने का अभिप्राय कि नारियों को सशक्त होना आवश्यक है, विद्या के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। पढ़ाई को ABCD अनाराम पढ़ा करके उनको डिग्री बस मत पढ़ाइए, अपने आत्म की रक्षा करने के लिए प्रबल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। क्योंकि मैया भगवती की आराधना भी इसीलिए होती है कि व्यक्ति अपने आप में स्वयं शक्तिशाली हो, अपने आत्मसम्मान की, अपने लाज की, अपने मान की रक्षा करने वाली हो।
गिद्ध जटायु ने अपने प्राणों को त्याग दिया मैया सीता के आन बान शान को बचाने के लिए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े तब कबंध का भी उद्धार हुआ और सीता जी को हरण करके ले गए। और सीता जी को जब हरण करके ले करके गए तब वहीं पर श्री राम जी को जैसे ही पता चला, लक्ष्मण देखिए यहाँ माया का खेल हो रहा है, माया अर्थात, लेकिन माया किसको घेरती है? माया के पति को माया नहीं घेर सकती है, ये केवल लीला हो रही है। और भगवान राम के स्वर में ही आवाज लगाया गया और भ्रम हो गया सीता मैया को कि राम जी के प्राण संकट में हैं। लक्ष्मण भैया को मैया सीता ने बहुत ही जो नहीं बोलना चाहिए ऐसा वाक्य कहा जिसको हम नहीं कह सकते यहाँ पर से, क्योंकि जहाँ पर कुछ शब्द ऐसा है जिससे संकेत अच्छा ना जाए वहां पर अपनी वाणी को भी व्यास जी ने अवरोध कर दिया। अस्तु जैसे ही लक्ष्मण जी मैया सीता के फटकार को सुन करके जा करके देखे तब राम जी तो सही सलामत थे, लेकिन सीता मैया का हरण हो गया। मैया सीता का हरण हुआ। राम जी विलाप करते हुए पत्तों से, पक्षियों से, सबसे पूछते, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? मेरी सीता मृगनयनी थी। हे खग मृग हे मधुकर शयनी, तुम देखे सीता मृगनयनी। पत्तों से, पुष्पों से, यहाँ तक के जीव जंतुओं से राम जी विलाप करते हुए पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? क्या तुमने मेरी सीता को देखा? रुदन करते हुए भगवान राम सीता मैया को खोजते हैं। उसी वक्त नारद जी विचरण करते हुए आते हैं। श्रीमन नारायण 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 नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, हो तुझ में नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण नारायण, ओ सूरज नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण नारायण नारायण, ओ तारा नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सियापति रामचंद्र की। जय। फिर से बोलिए सियापति रामचंद्र की। हाँ, अहर क्षण अहरनीश नारद जी जो है राम जी के नाम को जपते रहते हैं, नारायण के नाम को जपते रहते हैं। अब देखा राम जी रुदन करते हुए वन में मैया सीता की खोज के लिए विलाप कर रहे थे, लेकिन
अगर भगवान ने सौभाग्य दिया कभी यहाँ राम कथा होगी तो बृहद रूप से बताएंगे। राम जी को श्राप था, किसका? नारद जी का। नारद मोह की कथा में आती है, जब नारद जी विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए उत्कंठा उनके मन में जागी और जब राम जी ने लीला करी तो वही नारद जी जो है राम जी को श्राप दिए थे कि जाओ, जिस प्रकार तुमने जिसको मैंने प्रेम किया उसका तुमने वरण कर लिया, जाओ एक दिन तुमको भी राजा बन करके धराधाम में जन्म लेना पड़ेगा। और जिस तरह आज मैं विश्व मोहिनी के लिए रो रहा हूँ, आपको भी अपनी भार्या के लिए रोना पड़ेगा। तो नारद ददाति इति नारदः, नारद जी के वाणी कभी रद्द नहीं होते हैं। नारद ददाति इति नारदः, नारद जी की वाणी रद्द नहीं होती है। नारद जी ने उनको श्राप दिया था कि जाओ तुम भी अपनी भार्या के लिए रोते हुए भटकोगे। अस्तु, अब उनको रोते हुए विलाप करते हुए नारद जी ने देखा तो उन्होंने उनको संकेत दिया, उनको मार्ग बताया कि हे राम जी, जब सबकी उपासना और सब तरफ ढूंढ करके पूरे चराचर समस्त संसार में आपने सीता मैया को खोजा लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं की, तो अब हम आपको मार्ग बताते हैं कि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को सुंदर श्रवण पान करिए। तब राम जी ने नारद जी से सुंदर श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुना और फिर आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ। आइए राम जी का सुंदर एक भजन सुने, तद उपरांत आगे की कथा में आप और हम अवगाहन करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कऊ कऊ नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कऊ कऊ नहाय। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, एमा कोई कोई नहाय। को नहाय, एमा को नहाय। को नहाय, एमा को नहाय। को नहाय, एमा
कथा गंगा सुगम बही जाए माँ गौ गौ नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ गौ गौ नहाए। जय जय श्री राम। ध्रुव जी नहाए माँ पहला नहाए। रोज नहाए माँ प्रहलाद नहाए। ध्रुव जी नहाए माँ, ध्रुव जी नहाए माँ पहला नहाए। रोज नहाए माँ प्रहलाद नहाए। और नारद नहाए अपन वीणा बजाए ए माँ को नहाए। नारद नहाए अपन बीड़ा बजाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। को नहाए माँ को नहाए। को नहाए माँ को नहाए। को नहाए। को नहाए माँ को नहाए। को नहाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। जय जय श्री राम। सुख जी नहाए सन कार्तिक नहाए। सुत जी नहाए सन कार्तिक नहाए। सुख जी नहाए। सुख जी नहाए सन कार्तिक नहाए। जी नहाए सन कार्तिक नहाए। और याज्ञवल्क जी नहाए और सुधा रस गाए ए माँ को नहाए। याज्ञवल्क जी नहाए और सुधा रस गाए ए
रामचंद्र की। जय। नारद जी के कहने पर राम जी ने श्रीमद् देवी भागवत का एवं मैया का शरण चरण ग्रहण करके सुंदर अपने आगे की यात्रा का प्रस्थान किया और अंत में रावण पर विजय प्राप्त करके मैया सीता को प्राप्त किया। इसी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में नैमिषारण्य में नर नारायण और प्रहलाद का भी युद्ध का विश्लेषण किया गया है। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, नैमिषारण्य में पहुंच करके भक्तराज प्रहलाद ने वहां पर अत्यंत तीखे अनेक प्रकार के बाण देखे। सोचने लगे, ऋषियों के इस पवित्र तीर्थ में ये बाण किसके हैं? ऐसा सोच रखने के बाद कुछ ही दूरी पर उन्होंने कृष्ण चतुर्भुज धारण किए तथा सिर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर और नारायण को देखा। उनके आगे चमकीले तथा अजगव को देखा। धनुष तथा दो समक्ष तरकश रखे हुए थे। यह देख करके प्रहलाद कहने लगेंगे, आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला पाखंड क्यों रख रखा है? कहा, इतनी घोर तपस्या और कहा धनुष बाण धारण करना, दोनों में विरोधाभास है। आखिर तुमने धनुष बाण रखा भी है तो क्यों रखा हुआ है? यह आपका आडंबर मात्र है। आप ऋषियों को तो केवल धर्म आचरण से ही श्रेष्ठ रहना चाहिए। ऐसा कह करके नर नारायण के बीच प्रहलाद जी का युद्ध हुआ। और श्रीमद् भागवत महापुराण, अभी देखिए श्री रामचरितमानस की कथा, राम कथा का विश्लेषण आया। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी की भी कथा आती है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान की दृष्टि में भी भेद है। ए बाबू, हल्ला नहीं कर बेटा, समझाइए। सुखदेव जी ने कहा, क्यों? परीक्षित जी ने कहा, भगवान भक्तों पर दया करते हैं, ये तो हमने देखा है, लेकिन क्या दैत्यों पर भी भगवान दया करते हैं? तब कहा कि देखिए, प्रहलाद कौन से कुल में जन्म लिया था बताइए? राक्षस कुल में। लेकिन सोचिए, इसी को कहते हैं कीचड़ में कमल का पुष्प। राक्षस कुल में था, लेकिन फिर भी एक भक्त पैदा हुआ। इसके पीछे भी कारण है। उनकी माँ का नाम क्या था? भक्त प्रहलाद की मैया का नाम कयाधु। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए अम्मा के लिए। ऐसा नहीं, जोर से बजाइए। हाँ, नहीं, ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, आप लोग सुनेंगी नहीं, आप लोग जानेंगी नहीं, तो अपने घर में बालकों को कैसे सिखाएंगे? बच्चे, छोटे बच्चे अपनी दादियों से कहते हैं ना, ए अम्मा लेना कहानी सुना डर। किस्सा, किस्सा का मतलब समझते हैं आप लोग? कितने लोग नहीं समझते? किस्सा मीन्स स्टोरी, कहानी। तो किस्सा सुनाती है ना अम्मा लोग अपने नाती लोग को, तो आध्यात्मिक कहानियों को सुनाइए बच्चों को, ताकि बच्चे ज्ञान से भी परिपूर्ण हो, अपने आध्यात्म से भी जुड़े हुए हो। तब कहा, प्रहलाद जो है कयाधु के गर्भ में गर्भ ज्ञान हो गया था। जब उनका हरण हुआ था तो नारद जी ने उनको सुंदर भगवान की कथाओं को सुनाया था। अस्तु, गर्भ में जो भी मैया गर्भ धारण करे, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, सबका ध्यान इधर है ना? जब मैया गर्भ धारण करे तो शक्तिमान मत देखिए, अजय देवांगन का पिक्चर मत देखिए, मिथुन चक्रवर्ती का पिक्चर मत देखिए, गोविंदा का पिक्चर मत देखिए। नहीं तो गोविंदा जैसे खाली नाचना सीखेगा और मिथुन चक्रवर्ती जैसे फाइटिंग सीखेगा। तो क्या करिए, हमारे आध्यात्म में रामायण का सुंदर सीरियल चलाया गया है। रामायण को सुनिए, भागवत सुनिए,
गीता को पढ़िए। जितने आप आध्यात्म चीज सुनेंगी वो गर्भ का शिशु जो है उस पर उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा। वो गर्भ से ही पहला ज्ञान आपके गर्भ से ही प्राप्त कर लेगा। अस्तु आपको एक अच्छा सुयोग्य बालक प्राप्त होगा। आओ ये सास भी कभी बहू थी, ये मत देखिए, नहीं तो खाली आप वादों में पड़े रहेंगे। कौन कौन देखती मैया सीरियल बताइए? साथ निभाना साथिया कोई नहीं देखते हैं? अच्छा वो लाल वाली अम्मा बस देखती है। ठीक ठीक, आप झन देखने आए अम्मा, अब झन देखवे वो माँ कल्याण नहीं है। कल्याण है तो सिर्फ हमार पुराण में कल्याण है, वो सब में कल्याण नहीं है। वो लड़ाई कराए ले सीखो थे और कुछ नहीं सीखो है। तब प्रहलाद जी का सुंदर चरित्र बताता है कि मैया कयाधु ने अपने गर्भ में शिशु को सुंदर गर्भ ज्ञान दिया था, भगवान की कथा को सुना था। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप जिसके वंश में महाराज प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद दैत्य वंश में जन्म लिए लेकिन परम भागवत बने, परम भक्त बने। क्यों बने? क्योंकि उन्होंने गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त किया था। प्रहलाद लोग कितने भाई थे? 4 भाई। आधा नंबर कट गया था अभी। 4 भाई ना। क्या क्या नाम था उनका? अनुहाद, संघात, प्रहलाद, आह्लाद। प्रहलाद सबसे छोटा बालक था लेकिन तीनों बालक से श्रेष्ठ था क्योंकि उन्होंने गर्भ से ही भगवान की कथा का श्रवण पान किया था। वो भगवान के नाम को ही गाता। अब देखिए बच्चा छोटा रहता है ना तो बहुत प्रेम रहता है कि अरे अभी थोड़ा दिन रुक जाते हैं, अभी तो केवल 2.5 ही साल का है, थोड़ा दिन और घर में रख लेते हैं, उसके बाद तो जीवन भर पढ़ेगा। तो उसको भी लाड दुलार में रखे थे। फिर जब उसका उम्र बड़ा हुआ तब उनके माता पिता ने उनको गुरुकुल भेजा। वहाँ एक राक्षसी विद्या पढ़ाने वाले उनके गुरु थे, उनका नाम था संडामर्क। क्या था? संडामर्क जी। उनके विद्यालय भेजा, कहा इसको आसुरी विद्या सिखाना। और जिसने भगवान के नाम को सीख लिया, गा लिया, उसको क्या कोई असुरी विद्या सिखाई दे सकती है? अब वो जैसे ही भगवान के भक्त, नारायण के भक्त प्रहलाद जी गए और जाकर के अपने विद्यालय में कहा, गुरुजी ने, संडामर्क जी ने कहा, हे प्रहलाद थोड़ा देर हम आते हैं जरा से इधर से, तुम लोग तब तक कुछ कुछ श्लोक जो हमने सिखाया है उसको आपस में गाते रहिए। अच्छा ये बताइए आप लोगों ने विद्यालय कितने लोगों ने गया है? विद्यालय कौन कौन गए हैं? सभी शिक्षित पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात। पहले कैसे गुरुजी मैडम लोग पढ़ाते थे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। मतलब जैसे एक बच्चा खड़े होके बोलता तो उसको दूसरे वाले रिपीट करते ना। ऐसी पढ़े आप लोग कि हम ही बस पढ़े? आप लोग भी पढ़े? हाँ। तो अब प्रहलाद जी को डिपार्टमेंट देकर गए थे कि हमारे आते तक इतने लोग को तुम सिखाना। तो भैया देखिए, करंट को जान के छुएंगे तो भी चिपकेंगे और अनजाने में छुएंगे तब भी चिपकेंगे। अग्नि को हम कहेंगे हमारा बहुत बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, हमको नहीं जलाएगा, ऐसा संभव है क्या? अग्नि को जान के छुएंगे तब भी जलेंगे, अनजाने में छुएंगे तब भी जलेंगे, तो उसका काम ही है जलाना। और वैसी तो भजन नाम है। आप किसी को राधे राधे बोलिए, वो राधे राधे ही जवाब देंगे। अब एक गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आया। अच्छा बताइए, आपके गुड मॉर्निंग कहने से क्या गुड हो जाता है? क्या नहीं होता है। लेकिन हमारा विश्वास है इस व्यासपीठ से, अगर आप जिस दिन राधे राधे, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। एक हंसी की बात बताऊं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा में ही लिखते हैं HI ही। मैं आज तक नहीं समझी ये ही है क्या। अपने मित्रों से हमेशा पूछती हूँ ही मीन्स क्या होता है, तो कई लोग बताते हैं हाय। हमने कहा किसका दर्द दे रहा है जो हाय बोलते हैं। आज
आज तक हमने जवाब नहीं दिया ये हाय क्या है। हमको बड़ा सोच में पड़ जाते हैं। हाय पहली दाईमन कहे ना हाय, माथा पिरावा थे हाय। हम कहते भैया हाय तुम्हारे पास ही रहे, हम रिप्लाई नहीं देंगे हाय का। जो राधे राधे लिखे जय श्री राम दे हमें उसी का रिप्लाई देते हैं, ही हाय का हम कोई रिप्लाई नहीं देते। आपको भी कहते हैं किसी से मैसेज करें बात करें तो राधे राधे जय श्री राम से ही शुरुआत करें, देखिएगा संवाद अच्छी होगी। और ही हाय से कुछ नहीं होना है, ही हाय नहीं करना, बाय बाय नहीं करना। इसीलिए वृंदावन में बोलते हैं ना हेलो हाय छोड़ो और राधे राधे बोलो। तो आप सबको भी ऐसे ही बोलना है। और जैसे ही प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ मिल करके भजन गाने लगे, सारे मित्र गाने लगे। नारायण हरि हरि स्वामी आप भी गाएंगे। नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है प्रभु न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला है प्रभु न्यारी न्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण। घूमते हुए आप लोग भी गाएंगे, तब प्रहलाद जी जैसे आपको भी करंट लगेगा। जय हो। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो जग में है प्रभु जी दगा ही दगा, दगा ही दगा, है कि नहीं? हमको आता नहीं है, बस गुनगुना दिए। संसार में दगा है कि नहीं? जिस पर विश्वास करके देख लो आप, जिस पर पत्नी पति पर, पति पत्नी पर, माँ बेटा पर,
बेटी पिता पर, पूरा संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। माँ और पिताजी भी बेटा को जन्म देते हैं तो स्वार्थ जुड़ जाता है। जिस दिन से जन्म होता है उस दिन से स्वार्थ जुड़ जाता है कि मेरे बुढ़ापे में ये मुझको क्या देगा, पानी देगा, साथ देगा। सबके पीछे स्वार्थ, स्वार्थ रहित और बिना कोई अंदर में कोई स्वार्थ की भावना न हो तो केवल और केवल आपको जुड़ना चाहिए तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवती से। और भगवान जो अनंत है, जिनका कोई अनंत नहीं, जिनका कोई अंत नहीं है, वो भगवान के चरणों से, भगवान के नाम से आपको जुड़ना चाहिए। अब प्रहलाद जी जो है भगवान के नाम को गाते थे। अब इधर संडा मर्क जी को बुलाया गया, अरे आकर बताओ तो सही कम से कम क्या क्या अब तक सीखा मेरा बालक। और उनको बुलाया और उनके पिताजी ने अपने गोद में बैठाया, कहा प्रहलाद बेटा अभी तक तुमने क्या सीखा। तब प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये संसार जो है ना अंधा कूप है, केवल सत्य है तो भगवान का नाम है। अब उनके पिताजी खींच गए क्रोध में, अनेक प्रकार की यातनाएं दी, खौलते हुए पानी में ले जाकर के बैठा दिया, पहाड़ से धक्का दिवा दिया, यहाँ तक के क्या कहें अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ये क्या था, वरदान था कि वो आग में न जले। कहा तुम भी बैठकर प्रहलाद को अब जला दो अग्नि में। लेकिन देखिए हरिनाम की शक्ति इतनी बृहद है, इतनी अनंत है, इतनी अपार है कि होलिका जल करके भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। सोने को अग्नि में डाल दीजिए तो और वो उसका चमक बढ़ जाता है। वैसी प्रहलाद जी चकमकाते हुए, जगमगाते हुए, चमकते हुए उस अग्नि से बाहर निकल आए, अपने भगवान के नाम को जपते हुए। कहने का अभिप्राय ये है कि संसार में भगवान के नाम से बड़ी दूसरी और कोई भी शक्ति नहीं है। इसलिए आप भी भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए। अब एक दिन क्या हुआ, हिरण्याक्ष जो है बहुत क्रोधित हो गया और प्रहलाद को कहा सब तरफ यदि तेरा श्री हरि है तो मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ क्या इस खंभे में तुम्हारा हरि है। तब प्रहलाद जी के ने मन में विचार किया कि अगर आज मेरे विश्वास का परीक्षण हो रहा है तो मेरे विश्वास के परीक्षण को आप ही जानेंगे सरकार, कि अब मेरी भक्ति का सही फल चाहिए कि वास्तव में यहाँ से आपको प्रकट होना पड़ेगा। हिरण्याक्ष ने कहा आज तुझे और तेरे, आप लोग का ध्यान कहाँ है, तेरा ध्यान कहाँ है मनीष? जैसे ही क्रोधित होकर के हिरण्याक्ष ने कहा आज तुझे और तेरे भगवान दोनों को ही मृत्यु के घाट तक पहुंचा दूंगा, आज देखता हूँ तेरा श्री हरि कहाँ है। और जैसे ही कहा क्या तेरा श्री हरि इस खंभे में है, भक्त प्रहलाद ने कहा जी हाँ पिताजी मेरा श्री हरि इस खंभे में है। हिरण्याक्ष ने उठाया गदा और उठा करके जैसे ही प्रहार किया, दोनों खंभा दोनों भाग में बट गए और वहीं से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। और जैसे ही नरसिंह जी ने दहाड़ लगाई, मानो उनका पूरा राज्यसभा हिलने लग गया, धरती कंपन होने लग गई, चारों ओर बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, हाहाकार मच गया। और देखते ही देखते नरसिंह जी ने भक्त प्रहलाद की ओर इशारा किया, पुत्र तुम चिंता मत करो, ये पिता तुम्हारे साथ है। अब हिरण्याक्ष कहा आज तुम्हारा श्री हरि दिख ही गया ना,
ये तो शेर है, ना ही ये नर में गिनती है, ना ही ये नारायण में गिनती है, ना ही ये मनुष्य में गिनती है। लेकिन आपको बता दें, हिरण्याक्ष को वरदान था, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना घर में मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, और ना अस्त्र से मरूं, और ना ही मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं। अब वो तो राक्षस था, उसकी बुद्धि कितनी रहेगी? राक्षस बलवान होता है लेकिन बुद्धि नहीं होती है। कहा आज तुम्हारा अंत आ गया है। अब इधर नरसिंह जी ने कहा मेरा अंत आ गया है कि तुम्हारा, वो तो वक्त बताएगा। अब जैसे ही हिरण्याक्ष और नरसिंह जी के बीच में घमासान युद्ध होने लग गया, भगवान नरसिंह जी क्रोध में लाल हो गए थे। बड़े बड़े दांत शेर के मुख से जो दहाड़ निकलती थी, मानो पूरा उनका जो राज्यसभा था हिलने लग गया। और हिरण्याक्ष और नरसिंह जी के बीच में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद एक समय ऐसा आया जिसमें नरसिंह जी ने द्वार में बैठ करके अपनी जंघाओं में हिरण्याक्ष को लिटाया, और लिटाने के बाद कहा अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। तब हिरण्याक्ष ने कहा आखिर मेरा वरदान कब काम आएगा? मैं मरने वाला साधारण नहीं हूँ। कहा कैसे? तो कहा ना मैं नर से मरूंगा, ना ही मैं इंसान से मरूंगा, ना ही मैं नारायण से मरूंगा। कहा बहुत बढ़िया, ना ही मैं नर हूँ, ना ही मैं नारायण हूँ, मैं तो बीच का हूँ, मैं अर्ध सिंह के समान दिखता हूँ और अर्ध मनुष्य के समान दिखता हूँ। कहा नाना फिर भी मैं नहीं मरूंगा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना मैं शस्त्र से मरूंगा। कहा इसीलिए मैंने तुमको अपने नाखून से प्रहार करके दोनों भाग में तुमको अलग करके योजना बना रखी है। कहा ना ही मैं आकाश में मरूंगा, ना ही मैं पाताल में मरूंगा, इसलिए बीच का स्थान देहली पर बैठ करके मैं तुम्हारा अंत करने के लिए आया हूँ। कहा ऐसा है? नहीं नहीं, ना ही मैं दिन में मरूंगा, ना ही मैं रात में मरूंगा। इसीलिए कहा ये संध्या का समय है, ये गोधूली बेला है। जैसे ही नरसिंह भगवान ने अपनी जंघाओं में लिटाया और लिटाने के बाद दो भागों में हिरण्याक्ष का अंत कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब सारे देवता नरसिंह जी के क्रोध को देख करके डर गए, हिलने लग गए। अब आखिर उनका क्रोध शांत करे तो कौन करे? मैया लक्ष्मी जो है थाली में पुष्प, दीपक इत्यादि सजा करके लाई कि नरसिंह जी को आरती करके शांत किया जाए, क्योंकि वो नारायण के ही रूप थे। और जैसे ही मैया लक्ष्मी आरती सजा करके लेकर के समक्ष गई, जैसे ही नरसिंह जी ने दहाड़ लगाया, लक्ष्मी मैया ने थाली पटक दी और पटक करके जाकर कहा नाना ये मेरे नारायण नहीं हो सकते। तब कहा अब कौन शांत करेगा? भोले बाबा को कहा गया आप ही औघड़दानी हैं, आप ही जाकर मनाइए। कहा नाना हमारा नाग जो है ना डर जाएगा, वो भी भूल जाएगा, विष उनके अंदर है, लेकिन फुंकार लगाना भूल जाएगा। इतने खतरनाक श्री हरि दिख रहे, हमसे नहीं होने वाला। ब्रह्मा जी तो पहले से छुप गए थे। अब कहा अब किसकी पारी है? अब इंद्र जी कहे भैया नहीं नहीं, एक दहाड़ में कहीं मान लो हार्ट अटैक आ गया तो मेरा सिंहासन कौन संभालेगा? सब देवगण पीछे हट गए। अब बड़ी ही सरलता से सहजता से प्रहलाद जी गए और जाकर के नरसिंह जी के गोद में बैठ गए। जिस प्रकार एक
बछड़ा को एक गौ मैया चाटती है, ठीक उसी प्रकार नरसिंह जी अपने गोद में बैठा करके अपने प्यारे शिशु प्रहलाद को अपने जीभ से चाट रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं। उसके उपरांत सुंदर नरसिंह जी की आरती की गई। जय नरसिंह हरे स्वामी, जय नरसिंह हरे। भक्तों पर कृपा करते, भक्तों पर कृपा करते, जय नरसिंह हरे स्वामी, जय नरसिंह हरे। स्वामी जय नरसिंह हरे, भक्तों पर कृपा करते, भक्तों पर कृपा करते, जय नरसिंह हरे, स्वामी जय नरसिंह हरे। अब बढ़िया सबने आरती उतारा, पुष्प चढ़ाया, नरसिंह जी का प्रणाम किया, उनका क्रोध शांत हुआ। और यहाँ पर मैया भगवती के लिए भक्त प्रहलाद ने ये भी यहाँ पर एक संदेश दिया कि जो भी भक्ति की आराधना से जुड़े सबसे पहले शक्ति की उपासना करें, माता भगवती की उपासना करें। और इस प्रकार से सुंदर प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई। बोले आदि शक्तिपीठ महामाया मैया की जय। ओ रानी माँ, ओ दादी माँ, भगवती माता जी। ओ रानी माँ, ओ दादी माँ, भगवती माता जी। ओ रानी माँ, ओ दादी माँ, भगवती माता जी। आओ ना हमें दर्शन दो, आओ ना हमें दर्शन दो, संग भैरव हनुमान जी। ओ रानी माँ, ओ दादी माँ, भगवती माता
में गीत हो। आओ ना हमें दर्शन दो, आओ ना हमें दर्शन दो, संग भैरव हनुमान जी हो राधे माँ, हो राधे माँ, भगवती माता जी हो राधे माँ, हो राधे माँ, भगवती माता जी हो राधे माँ, हो राधे माँ, भगवती माता जी। तेरा वाली हो माँ, ओ बोलो बोलो सांचे दरबार की जय, वीर बजरंग बली महाराज की जय, भैरव बाबा की जय। बोले अटल छत्र महारानी की। जय हो। अच्छा, आज चतुर्थ दिवस हो गया, कल पंचम दिवस है। कल आप प्रयास करिए, आप सब पीला पीला पहन कर आइएगा, पीत वस्त्र में। ठीक है? कौन कौन आएंगे? सब आएंगे ना? हाँ, सब पीला पीला वस्त्र पहन कर आइएगा। और कल बढ़िया आप लोगों को डांडिया भी करवाएंगे। ठीक है? बढ़िया एनर्जी बूस्टर पी के आइएगा। कॉम्प्लेन वो क्या क्या कहते हैं ना, क्या क्या पीते हैं एनर्जी के लिए, हमको नहीं पता। जो भी है पी के आइएगा एनर्जेटिक होकर के। ठीक है? और आप सब सूचना में पहले बताते हैं आपको, लेकिन हम भी आपको बता दें, हम तो यहाँ से कथा कह के चले जाएंगे, लेकिन आप सबके याद को इस कैमरे में संजो दिया गया है। आप अपने घर जाएंगे या यहीं आप अपने फोन से हमारा YouTube चैनल निकाल लेंगे, गुरु कृपा राम प्रिया पूजा, उसको आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आगामी हमारी कहीं और भी कथा होगी तो आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहाँ की सारी कथा को उसमें सुन सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं। अगर हमारी याद आए तो हमें भी देख लीजिएगा, है ना? और मैया की कथा सुन करके आनंदित हो जाइएगा। तो इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में श्री कृष्ण जी का जन्म भी आता है। आपको पता है, संक्षेप में कहें तो जो कृष्ण जी के मामा थे कंस, उन्होंने 7 संतानों को मार दिया। उसी 7वें संतान में योग माया मैया थी, उसको हम अभी विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर भी देवी का रूप है, महामाया, अर्थात माया से वो प्रकट हुई थी। और जैसे ही कंस ने उनको मारने की दुस्साहस किया, वो माया जो है आकाशवाणी में अपनी वाणी बोली और बोल करके विलीन हो गई। बस थोड़ा सा कथा है, छोटा सा, उसके उपरांत आरती करवाएंगे। ठीक है? आरती तो सजी है। मथुरा का राजा उग्रसेन जिनका पुत्र हुआ कंस। कंस जब माँ के गर्भ में था तो ध्रुमिल नाम के राक्षस की साया पड़ी, जिसके कारण उसके स्वभाव में असुरी प्रवृत्ति थी। संतों के कहने पर टोकरी में भर करके नदी में उसको प्रवाहित कर दिया गया। राजा सूरसेन लेकर के आए, लालन पालन किया। सूरसेन के पुत्र हुए कंस और वसुदेव, सूरसेन के पुत्र हुए कंस और वसुदेव की मित्रता भई। कुछ समय बाद कंस को पता चल गया। कंस मथुरा पर आक्रमण किया, अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना करके खुद राजा बन गया। क्यों? क्योंकि उस पर असुरी प्रवृत्ति थी। बंदी बना करके खुद राजा बन गया। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र के साथ किया। विदा करने के लिए जैसे ही रथ पर अपनी बहन को बैठाया देवकी को, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि इनके अष्टम गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा उसी से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब क्या किया उसने, देवकी और वसुदेव जी को बंदी बना करके अपने कारागृह में डाल दिया।
और जैसे ही एक एक करके उनके संतान होते, सबको कंस मारते जाता, मारते जाता, मारते जाता। मैया देवकी और वसुदेव के हृदय में बड़ी ही पीड़ा रहती कि एक एक करके ये सारे संतानों को मार रहा है। छठवें गर्भ में मैया आदि शक्ति पराम्बा का सूचना था, एक आदेश था, इसलिए छठवें गर्भ में जो है मैया पराम्बा प्रकट हुई योग माया बन करके। और जैसे ही कंस ने अपने हथियार को उठाया उनका वध करने के लिए, वो माया, वो योग माया बोलने लग गई, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो अष्टभुजा धारिणी शक्ति हूँ, शक्ति तो को तू मारने की दुस्साहस कर भी नहीं सकता है। अष्टम गर्भ में जो जन्म लेगा वही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, और तू कितना भी प्रयास कर ले तू अपनी मृत्यु को रोक नहीं सकता। वहीं पर मैया पराम्बा भगवती का भी एक प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। तोला दुर्गा कहूँ के माँ काली,
बेतल छत्र महारानी की। अष्टम गर्भ से मैया देवकी का मोर मुकुट बंसी वाला श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ। और ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ये श्री कृष्ण जी की कथा का विश्लेषण इसलिए किया गया है कि यहाँ पर भी मैया भगवती का आगमन हुआ है। कहने का अभिप्राय ये है कि हर क्षण, हर पल, हर कथा में 18 पुराण में ऐसा कोई भी पुराण नहीं है जहाँ पर मैया का विश्लेषण ना हो। आइए आप और हम एक भजन भैया गाएंगे, उसके उपरांत आरती का तैयारी करेंगे। भैया भैया आखिरी आखिरी बेरा मई कर कन्हल पोट करे बर है। समझा था नहीं समझा था, झन समझा तो अच्छा बात है। आप लोग अपने अपने जो बैठे हैं कुर्सी उसको हटा लेंगे और खड़े हो जाएंगे। अब झूमना है, उसके उपरांत आरती, उसके बाद अपने अपने गंतव्य में प्रस्थान। सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, शर्माइए नहीं। अपना ही घर है, मैया का प्रांगण है ना। देखिए मैया के शरीर में कितना दर्द है, फिर भी कितना एनर्जेटिक रहती है ना मैया। जौन ला जाही तन पाछू डर रही जी, जिन झन नहीं ला जाही तेने मन अघुआ। हाँ हमारे आयोजक महोदय के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आनंद में गोता लगाने के लिए वही एक स्तंभ है जिनके वजह से आप सब आनंद ले रहे हैं और हमको भी इस स्थान में बुलाया गया है। तो धन्यवाद के सबसे बड़े पात्र कौन है? आदरणीय बाबूजी। जोरदार ताली बजाइए हाथ उठाकर। जय हो। जय 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 बजरंग बली। आइए श्री हनुमान जी के दरबार में सभी उपस्थित हैं और जिन जिनको हमारे माता जी ने, माता रानी 2 हाथ दिए हैं और 2 पैर दिए हैं, थोड़ा ठुमका लगाते हुए ताली बजाते हुए आनंद लेंगे और कहेंगे जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टले। तो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। ताली बजाते हुए लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, 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 पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, हथेली पर ले ऐसे बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसे बूटी दी लक्ष्मण को,
ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, खिल उठी जीवन के कले तो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को तब हनुमान ने राम अंगूठी, हनुमान ने राम अंगूठी, तब हनुमान ने राम अंगूठी, सीता माँ की रख दे चले तो जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आरती। कैसे गाते होला माने ओकर मुखड़ा का है छूम छूम छना ना बाजे ले भैया गा छूम छूम छना ना बाजे मैया बापे जनिया आरती तो जल गए। चलिए कल आपकी फरमाइश को अच्छे से सुनेंगे, फिर गाएंगे माता जी। काली कल और रंभन लतको में सुरता राखे हम। हरि ओम चंद्र
चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासुधत्त। बोले भगवती दुर्गा मैया की जय। हो रही हो माँ चंदावरण मेरी माँ, चंदावरण मेरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। जय हो। बाबूजी आइए। प्रथम आरती शैलपुत्र की, प्रथम आरती शैलपुत्र की, प्रथम आरती शैलपुत्र की, प्रथम आरती शैलपुत्र की, द्वितीय आरती ब्रह्मचारिणी की, द्वितीय आरती ब्रह्मचारिणी की, ब्रह्मचारिणी मेरी माँ, ब्रह्मचारिणी मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। चंदावरण मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। तीसरे आरती चंद्र घंटा के, तृतीय आरती चंद्र घंटा के, तृतीय आरती चंद्र घंटा के, तृतीय आरती चंद्र घंटा के, चौथी आरती कुसुमांडा के, चौथी आरती कुसुमांडा के, कुसुमांडा मोरी माँ, कुसुमांडा मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। चंदावरण मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ। पंचम आरती स्कंद माता के, पंचम आरती स्कंद माता के, पंचम आरती स्कंद माता के, पंचम आरती माता के, छठम आरती कात्यायनी के, षष्ठम
आरती सिद्धिदात्री की सिद्धिदात्री मोरी माँ सिद्धिदात्री मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो माँ चंदावरण मोरी माँ की आरती की बेला हो रही हो 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 माँ ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम कर्पूर